नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सभी मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक सीएम हाउस में होगी। बैठक में विकास यात्राओं की समीक्षा की जाएगी और चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर सामंजस्य बनाने की भी कोशिश होगी। आपको बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए सीएम शिवराज लगातार मंत्रियों और विधायकों से चर्चा कर रहे हैं और आज भी दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? क्योंकि 11 बजे उसका समय था। देखिए, तमाम जो सरकार के मिनिस्टर हैं शिवांगी, वो सीएम हाउस पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कुछ ही क्षण में वो बैठक की शुरुआत हो जाएगी। मंत्रियों से हमने बातचीत की तो बड़े उत्साही नजर आ रहे थे, चेहरे पर स्माइल थी और विकास यात्राएं और ज़्यादा देखिए बेहतर करने के लिए बैठक उन्होंने बताई। लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल यदि बैठकों पर आप नज़र डालें तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब वो देखिए, कुछ दिन पहले राज्यपाल से सीएम मुलाकात करते हैं, उसके बाद नागपुर दौरा, आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं और अब सीएम हाउस में मंत्रियों को बुला लेना। और आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। हो सकता है कि चुनाव से पहले ऐन वक्त पर सीनियर विधायकों को संतुष्ट करने के लिए शिवराज कैबिनेट में जो जगह खाली है उनको फिल करने को लेकर चर्चा हो सकती है, सामंजस्य बिठाने को लेकर बातचीत हो सकती है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब देखिए, कैबिनेट में विस्तार तो होना ही है और करना ही आवश्यक हो चला है, क्योंकि कई ऐसे सीनियर विधायक हैं जो पहले कभी सरकार में बड़े दखल वाले मिनिस्टर हुआ करते थे, वो अभी मिनिस्टर नहीं है, तो उनको हो सकता है खाली जगह पर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये चर्चा हो सकती है, सामंजस्य बिठाया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में सीएम हाउस पहुंच गए हैं। सीएम हाउस की तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं अतुल जैन, और तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। ये कई घंटे, लगभग 2.5 से 3 घंटे ये मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत रहेगी। चुनावी साल है तो चुनावी देखिए तैयारी प्लानिंग पर भी बातचीत होगी। विकास यात्राएं जो अलग अलग कई जगह तस्वीरें आई हैं, कई जगह विरोध वाली तस्वीरें आई हैं, वो चिंता बढ़ा गई इसलिए और कैसे काम किया जाए, और कई जगह विकास यात्राएं काम कर रही हैं। तो क्या विकास यात्राओं और ज़्यादा कारगर बनाने पर तैयारी, लेकिन सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल, और इम्पॉर्टेंट ये है चुनावी साल में कोई एक चूक भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कई जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वे रिपोर्ट हैं, वो कई क्षेत्रों में चिंता बढ़ा रही हैं, चाहे तो मालवा निमाड़ में हो, ग्वालियर चंबल हो, भिंड हो, कई सीटें ऐसी हैं जो खतरे में है, तो उनको लेकर रणनीति बनाई जा सकती है शिवांगी। लेकिन सबसे बड़ा फैसला क्या कैबिनेट में रीसफल को लेकर लिया जा सकता है? बिल्कुल प्रमोद, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि निचले स्तर पे जो बीते दिनों चुनाव हुए उसमें जो मुंह की खानी पड़ी भाजपा को, जो दगाबाजी देखने को मिली, जो नाराजगी देखने को मिली कार्यकर्ताओं में, वो बड़े स्तर पे विधानसभा चुनाव में ना देखने को मिले। इसके लिए भाजपा फुल ऑन अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। देखिए, कार्यकर्ता संतुष्ट रहेगा तभी तो काम बनेगा। कार्यकर्ता ही चुनावी काम बनाता है, और इसीलिए कार्यकर्ता संतुष्ट कब रहेगा? जब जो मिनिस्टर है सरकार के वो कार्यकर्ता को तवज्जो देंगे। और पिछली बैठक में जब आपको याद होगा, मंत्री और विधायकों के साथ बंटू जब मुख्यमंत्री ने चर्चा की थी तो कहा था कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे। और याद होगा कि बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक हुई थी, जम्बो बैठक। उस बैठक में जो क्षेत्रीय बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल, उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर बनने के बाद आप देखिए बूथ की बैठकों में नहीं जाते हैं और कौन कितने दौरा करता है, एक एक रिपोर्ट है। कुल मिलाकर मंत्रियों को फटकार लगाई थी। उसके बाद से विकास यात्राओं मंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम जो अलग अलग फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में लेना ही होगा यदि चुनावी काम बनाना है, क्योंकि बीजेपी को 18 में झटका लग गया था, 15 सालों की सरकार उखड़ गई थी, तो वैसे हालात फिर से निर्मित ना हो जाए, इसलिए मिनिस्टर और जो अन्य जो बड़े फेसेस हैं वो अलर्ट रहे हैं। उस लिहाज से ये एक अलग सियासी बूस्टर वाली बैठक कही जा सकती है। सीएम हाउस में ये जंबो बैठक मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ लेंगे और छुट्टी के दिन ये बैठक बुलाई गई है। मंत्रियों के से कहा गया है कि आप दिन भर रविवार के दिन यहीं रुकिए, शाम को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट में भी बड़े एजेंडे आने वाले हैं, चाहे वो नई आबकारी नीति को लेकर हो या अन्य बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मंत्री एक्टिव रहें, वो बेहतर काम करें अपने क्षेत्र में और कार्यकर्ता संतुष्ट रहे। सत्ता और संगठन में जो यानी कि कुल मिलाकर चुनावी साल
फिलहाल में आज का ये दिन, आज की ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी मानी जा रही है। कई महत्वपूर्ण इसमें फैसले हो सकते हैं। प्रमोद, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।